हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो हम लोगों ने पहले श्लोक में देखा था, अर्जुन एक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान जो आपका भक्त है, जो अपने मन को आप में ही लगाया हुआ है, जो आपकी निरंतर भक्ति में लगा हुआ है, या जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, या पहले आत्मा का अनुभव करके आपका अनुभव करता है, तो इन दोनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? ये अर्जुन का प्रश्न था। जो व्यक्ति पहले आत्मा का अनुभव करेगा फिर भगवान का अनुभव करेगा वो, या जो डायरेक्ट भक्ति करके भगवान का अनुभव करेगा वो, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है ये मुझे बताइए। ये अर्जुन का प्रश्न था। तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान अब ये श्लोक बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मई आवेश मनो ये, जो व्यक्ति मुझ में ही अपने मन को आवेशित करके रखता है, यानी जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में ही लगाया रहता है। कैसे लगाया रहता है? श्रवण करके, कीर्तन करके, पूजन करके, सेवा करते, किसी चीज के द्वारा भी लगातार जो व्यक्ति अपने मन को कृष्ण में लगाए रखता है, माम नित्य युक्ता उपासते, और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है। कैसे? नित्य युक्ता। नित्य युक्त के दो मतलब हैं। आप नित्य युक्त का एक अर्थ तो ये है कि जो निरंतर किसी न किसी रूप में अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है, और दूसरा नित्य युक्त का अर्थ है कि जो भगवान से अपने नित्य संबंध में युक्त होना चाहता है और इस मंशा से भगवान कृष्ण की उपासना करता है। नित्य युक्त के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है जो कॉन्स्टेंटली इंगेज है भगवान की सेवा में, और दूसरा अर्थ है कि जो व्यक्ति एटर्नली इंगेज्ड होना चाहता है भगवान की सेवा में, उसके प्रारूप वो भगवान का भजन करता है। ठीक? कैसे करता है? श्रद्धया परा, दिव्य श्रद्धा से करता है। दिव्य श्रद्धा मतलब शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर, जो भक्ति परक शास्त्र हैं उनमें श्रद्धा रखकर भगवान की उपासना करता है। परि उपासते, बड़ा अच्छे से उपासना करता है। ते में युक्त तमामतः, तो वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है अर्जुन। जो व्यक्ति मेरे में ही मन को अपने मन को मेरे में ही लगाया हुआ है और नित्य मेरी सेवा करता है, नित्य अपने संबंध को मुझसे जागृत करने की इच्छा से भजन करता है, और जो दिव्य श्रद्धा से युक्त है, ऐसा व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। ठीक, ये भगवान कह रहे हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा कौन सी? शास्त्र श्रद्धा से युक्त होकर मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है? तो जो व्यक्ति भक्त है, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पथ पे लगा हुआ है, उसको भगवान सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। भगवान का ही मत है, और जो भगवान का मत है उससे ऊपर कोई मत नहीं। मत्ता परतरम नान्यत्, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। तो जो भगवान का मत हो गया वही फाइनल डिसीजन, वो पत्थर की लकीर है। तो जो जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्ति में लगे हुए भक्त हैं, वो टॉप मोस्ट, ऐसा भगवान का मत है। ठीक। गीता भूषण टीका। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार प्रार्थित होकर भगवान अब उत्तर देते हैं। कैसा प्रार्थित? कि भगवान बताइए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। जो भक्त मुझ स्वयं भगवान में, स्वयं मतलब भगवान श्री कृष्ण, जो कौन है? देवकी के पुत्र। जो भक्त मुझ स्वयं भगवान में, जो देवकी के पुत्र हैं, वे नीलोत्पल
श्यामल आदि धर्म से युक्त है। सिंपल है। जो भगवान श्री कृष्ण मूल स्वरूप में है, वो नीलोत्पल यानी उनका जो अंग है, जो उनके लिम्स ऑफ बॉडी है, वो नील कमल के समान। जो नीला कमल है उसकी उपमा दी जा रही है भगवान के लिम्ब से, बॉडी लिम्स है उनसे। और श्यामल, श्याम मतलब श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण। तो जो भगवान इस रूप में हैं, उनका भजन करते हैं भक्त लोग। मतलब मूल रूप स्वयं भगवान, स्वयं अवतारी, तो सारे अवतारों के सोर्स हैं, उनका भजन करते हैं भक्त लोग। ठीक। अपने मन को निरत करके, निरत मतलब अपने मन को उसी रूप में लगाए रहते हैं। लगातार अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में लगाए रहते हैं, जो देवकी के पुत्र हैं, जो अवतारी हैं। ठीक। और दृढ़ श्रद्धा के साथ मेरी उक्त लक्षणों से युक्त होकर उपासना करते हैं। दृढ़ श्रद्धा, समझिए इस बात को, दृढ़ श्रद्धा का कहने का अर्थ क्या है। दृढ़ श्रद्धा मतलब अनशेकेबल श्रद्धा। मतलब कोई भी कठिनाई आए तो ये ना सोचे क्या मैं भक्ति करके टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं गीता क्लास में आके समय खराब तो नहीं कर रहा हूँ, इससे अच्छा कुछ और पढ़ लेता, मेरे जो कोर्स की बुक्स हैं उसको पढ़ लेता, मैं गीता में आके समय खराब कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ये भाव आ रहा है एग्जाम के पास आते आते, जैसे जैसे एग्जाम किसी के नियर आ रहा है, कोई सोच रहा है कि गीता क्लास में आना टाइम वेस्ट है, तो उसकी ये श्रद्धा बहुत कोमल है, ये उसकी श्रद्धा कोमल होने का सिम्टम है। लेकिन जो दृढ़ श्रद्धा वाला व्यक्ति है, उसको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी ही है, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मतलब सुखी होने के लिए मुझे कृष्ण की भक्ति करनी ही पड़ेगी, कृष्ण की भक्ति करके ही मैं सुखी हो सकता हूं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये दृढ़ श्रद्धा होने का लक्षण है। मतलब कृष्ण भक्ति करनी ही है, करनी ही है, करनी ही है, उस इसी के अलावा मैं सुखी हो सकता हूँ, और कोई रास्ता ही नहीं। और ऐसी श्रद्धा को डेवलप करता है सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण। जितना हम शास्त्रों का श्रवण करेंगे उतनी हमारी श्रद्धा इस प्रकार से दृढ़ होगी, पावरफुल बनेगी। ठीक। आगे पढ़ते हैं। उपासना करते हैं अर्थात श्रवण आदि लक्षण से युक्त उपासना करते हैं। देखिए कैसे उपासना करते हैं भगवान की। भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। तो इस प्रकार से भक्त की भक्ति रहती है। यानी जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो उस भक्ति में ये सारे सिम्टम्स हैं, कंप्लीट पैकेज है कि वो श्रवण भी करेगा, कीर्तन भी करेगा, स्मरण भी करेगा, अर्चन, सब कुछ, सब चीज से युक्त रहेगी, सब चीज कंबाइंड रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति परिउपासते, अच्छे से उपासना करते हैं। तो अच्छे से उपासना करने का मतलब क्या है। श्रवण भी करता है, कीर्तन भी करता है, स्मरण भी करता है, वंदन सब कुछ करता है, इसको बोलते हैं परिउपासते। प्रकृष्ट रूपेण उपासते, अच्छे प्रकार से उपासना करना। तो इसमें श्रवण आदि लक्षण युक्त होते हैं। मतलब भक्ति के अंग हैं, श्रवण भी है, कीर्तन भी, तो सब कुछ करते हैं कंप्लीट पैकेज में। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति कहे कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो आपसे पूछिए कि शिव जी की लीला के बारे में बताओ, शिव जी का तत्व बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। या कोई कहता है कि मैं दुर्गा जी का भक्त हूँ, दुर्गा जी का तत्व बताइए, दुर्गा जी की लीला बताइए, नहीं बता पाएगा। नहीं, हम तो लीला अगर तत्व नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं कि कोई कठिनाई आई थी, मेरे बच्चे का एग्जाम नहीं निकल रहा था, मेरे पास पैसे की कमी थी, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने सहायता की, बस मैं भक्त बन गया। तो बेसिकली वो अपनी भौतिक इच्छाओं के भक्त हैं, उनके भक्त नहीं है वो, क्योंकि उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं ना उनको। शिव जी का तत्व क्या है, शिव जी परम वैष्णव है, किसी को पता ही नहीं है, शिव जी के भक्त को प्राय पता ही नहीं होता। तो श्रवण कीर्तन से ये शून्य रहती है उनकी भक्ति, तो वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उसको कृष्ण का तत्व पता रहता है, कृष्ण की लीलाओं के बारे में पता रहता है कि लीलाओं के पीछे रहस्य क्या है, तो वो परिउपासते। वो श्रवण किया रहता है तो सही से समझता है चीजों को, फिर कीर्तन करता है, स्मरण करता है, वंदन करता है,
तो पूरा कृष्ण भक्ति में पैकेज उसको मिलता है। नौविधा भक्ति, 9 सिम्टम्स या 9 लिम्स ऑफ भक्ति, पूरा पैकेज है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। वे मेरे साथ उपासना करते हैं, वह मेरे साथ नित्य योग की इच्छा रखते हैं। नित्य योग की इच्छा रखते हैं मतलब वो भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करना चाहते हैं। नित्युक्त का ये भी एक अर्थ था, हम लोगों ने देखा था पहले, कि जो व्यक्ति भगवान से अपने शाश्वत संबंध को जागृत करना चाहता है, इस इच्छा से भजन करता है, तो नित्य योग मतलब शाश्वत योग, शाश्वत संबंध, शाश्वत जुड़ाव भगवान से, उसकी इच्छा से भजन करते हैं। वे मेरे द्वारा युक्ततम माने जाते हैं, अर्थात वे सबसे शीघ्र मुझको प्राप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये ध्यान रखें कि हम भक्ति अच्छे से करें और सही उद्देश्य लेके करें, तो बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो। देखिए, भागवतम के 3वें स्कंद में मेंशन आता है सतोगुणी भक्ति का, रजोगुणी भक्ति का और तमोगुणी भक्ति का। लेकिन एक तरफ बोलते हैं कि भक्ति निर्गुण है, भक्ति गुणों से परे है। तो एक तरफ तो हो रहा है भक्ति गुणों से परे है, और दूसरी तरफ भागवत में ही है सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति। इसका मतलब क्या है भाई? तो उसमें बताया गया था कि सतोगुणी भक्ति का मतलब क्या, कि भक्ति तो निर्गुण है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसका चित्त सतोगुणी है। भक्ति तो निर्गुण है, लेकिन जो उसको परफॉर्म कर रहा है वो रजोगुणी चित्त वाला है, तो उसको रजोगुणी भक्ति बोलते हैं। जैसे जल अपने आप में पवित्र है, कोई व्यक्ति स्नान करने आए उसको पेंट लगाओ, कोई व्यक्ति स्नान करने आए कीचड़ लगाओ, तो पानी तो अपने आप में पवित्र है, लेकिन जो व्यक्ति स्नान करने आया है उसमें गंदगी हो सकती। तो भक्ति तो गुणों से परे है, लेकिन जो उसको परफॉर्म कर रहा है उसका चित्त क्या है, या उसका भक्ति करने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है। सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति। ये भक्ति किस उद्देश्य से कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है किसी को मारने के बदले, कि ये व्यक्ति मर जाए, मेरी ये इच्छा है, मैं भक्ति करूंगा, तो तमोगुणी भक्ति है। कोई व्यक्ति की इच्छा ये है कि मुझे बहुत भोग प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, ये मुझे मिल जाए, ये रजोगुणी भक्ति। और कोई व्यक्ति की इच्छा है कि मैं केवल कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं, ये सतोगुणी भक्ति। तो उद्देश्य डिफरेंट डिफरेंट, इसीलिए भक्ति कैटेगराइजेशन है, लेकिन भक्ति अपने आप में तीनों गुणों से ऊपर। तो यही बात कही जा रही है कि भक्ति का उद्देश्य सही होना चाहिए, कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तब भगवान की प्राप्ति जल्दी कर लें। लेकिन अगर उद्देश्य इसके अलावा कुछ और है तो टाइम लगेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति तब भी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो होनी ही होनी है, पर अगर इंटेंशन या एटीट्यूड या उद्देश्य सही है जल्दी प्राप्त कर लेंगे, उद्देश्य अगर सही नहीं है टाइम लगेगा, लेकिन प्राप्त तो भगवान होने ही होने। ठीक, आगे पढ़ते हैं। परपुट परपुट देखिए प्रभुपा जी का। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। यहाँ पे श्रद्धा का एक और अर्थ है कि मतलब परम आदर। श्रद्धा का अर्थ है परम आदर, यानी इसको समझ सकते हैं कि जब हम नाम जप करें, तो नाम जप में श्रद्धा का मतलब है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, भगवान मेरे साथ में है, तो बहुत अच्छे से हमें नाम लेना है ध्यान पूर्वक। तो ये श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब क्या है, कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का नाम एक ही है, तो उस श्रद्धा से युक्त होके बड़े आदर के साथ नाम जप करना, इसको भी श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा मतलब परम आदर। जिस चीज में हमें श्रद्धा होगी उस चीज के प्रति हमारी आदर बुद्धि होगी। ये पॉइंट ठीक है। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भौतिक कार्यकलाप करेंगे तो आपको बंधन लगेगा, ठीक? अगर किसी कार्य का संबंध कृष्ण से अगर देख के करेंगे, तो वो आपको मुक्त करेगा, या मुक्त करने वाला है कि नहीं है? मुक्त करने वाला है। तो फिर हमें क्या ध्यान देना है कि हम कोई भी कार्य करें तो उसका संबंध कृष्ण से देखें। और अगर किसी कर्म या किसी क्रिया का संबंध कृष्ण से है, तो उसको करने में हिचकेंगे क्यों हम? पॉइंट ये, हम किसी भी कार्य को करने में थोड़ा सोचते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि हम ये देख नहीं पा रहे कि उसका संबंध कृष्ण से है। जब हम हिचकते हैं कोई भी कार्य करने से, तो हमें ये हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कार्य कृष्ण से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे मैं कहूं कि आपको कल प्रीच करना है, क्या कहते हैं लोग, अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे डर लगता है बोलने में, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे कन्विंस करूंगा, मैं कैसे बोलूंगा। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि प्रीचिंग मतलब कृष्ण का कार्य, ये कार्य कृष्ण से जुड़ा है। तो इसको भले ही आप अच्छे से ना कर पाए, पर करने का प्रयास करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। आपको मुक्त करने वाला है। बात समझिए, ये नहीं मैं कैसे बोलूंगा, कैसे कन्विंस कर पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे छोड़िए, आप जैसे ही प्रीचिंग या जैसे भी कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करेंगे, वहां से आपकी मुक्ति शुरू। वो कार्य ही मुक्त करने वाला है। तो हमें हिचक इसलिए होती है क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि ये कार्य कृष्ण से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। तो अगर कहीं भी हिचक हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए, उसको सोचिए कि क्या इस कार्य का संबंध कृष्ण से है या नहीं। संबंध अगर कृष्ण से है तो आप उसको बेहिचक करिए, क्योंकि वो कार्य ही मुक्त करने वाला है। उस कार्य को करते ही आप मुक्त हो जाएंगे, आपको बंधन नहीं लगेगा। और जो पहले का बंधन है उसको ही मुक्त कर देगा ये, उस कर्म बंधन को भी नाश कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या कभी बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लेता है या मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता है बुहारता है, तो कभी जब बर्तन धोता है। तो ये सारे कृष्ण के लिए कार्य हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हें मंदिर की सफाई करनी है, मैं और सफाई, मैं नौकर दिखता हूँ आपको? फ्री का नौकर मिल रखा है, लेबर समझ रखा है मुझे? अरे भाई समझ नहीं पा रहे कि ये कार्य कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और ये आपके हृदय को साफ करेगा, ये आपकी हृदय में भक्ति बढ़ाएगा, आपको मुक्त करेगा। हम नहीं समझ पाते। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसके पास एक सेकंड भी समय नहीं है कि वो अपना टाइम माया को दे, इसीलिए वो हमेशा इंगेज रहता है। प्रभुपाद जी से पूछा गया आपकी डेली रूटीन क्या है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं रात में 1 से 4 ट्रांसलेशन करता हूँ, फिर मॉर्निंग वॉक, फिर उसके बाद अ, मंगल आरती, दर्शन आरती, फिर क्लास, फिर मैनेजमेंट, फिर ये फिर वो, हर समय कृष्ण की सेवा। जब व्यक्ति हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा है तो माया की सेवा करने का टाइम कहाँ उसके पास? तो कैसे हो सकता है? जब कभी कीर्तन हो कीर्तन करे, कभी श्रवण करे, कभी पुस्तक पढ़े, कभी प्रसाद बनाए, कभी बाजार जाए कृष्ण के लिए कुछ लेके आए, कभी मंदिर साफ करे, कभी बर्तन धोए। तो इस तरीके से हम हमेशा कृष्ण की सेवा में एंगेज रह सकते हैं। और कम से कम हमें ये तो देखना है कि सुबह शाम तो हम डायरेक्टली भक्ति करें, कृष्ण की सेवा में लगे रहें, श्रवण कीर्तन करते ही रहें। ये तो हमें देखना ही देखना, डायरेक्टली देखना है। अगर पूरा दिन अगर मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है, वो अगर कुछ और कार्य करता है, जॉब करता है, कुछ करे, लेकिन सुबह शाम तो बिल्कुल मेन फोकस होकर श्रवण कीर्तन पर रहने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। वह जो कुछ भी करता है, शुद्ध भक्त या जो भक्त है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, मैं फिर पढ़ता हूँ।
वह जो कुछ भी कार्य करता है, जो कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गँवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। समाधि मतलब सम्यक धी, मतलब आपकी बुद्धि बिल्कुल फिक्स्ड है कि चाहे मैं कुछ भी करूँगा, वो कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मत सोचिए कि हम एक जगह बैठ के दिन-रात जप कर सकते हैं या कुछ पढ़ सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल कार्य, प्रैक्टिकल क्रिया, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ती है। बहुत इम्पोर्टेंट। और आप देखेंगे जैसे-जैसे सुबह के समय जप कर लिया तो हो गया। सुबह जब पेंडिंग हो गया, तो दिन भर वो जप चलता रहता है। क्योंकि एक जगह बैठ के जप होता ही नहीं है फिर। ये कर लें, वो कर लें, अरे अभी ये करना है, उसको फ़ोन करना है, काम वाली को पैसे देने हैं, या कुछ बनाना है, ये करना है, वो करना है, अरे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अरे टारगेट इतना है, बॉस क्या बोलेगा, फलाना-ढमाके चलता है। एक जगह हम मतलब हो ही नहीं पाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुबह पूरा भक्ति में अब्सॉर्ब है, सुबह का समय ध्यान का होता है, मेडिटेशन का होता है, ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और दिन का समय कुछ करने का समय होता है। हाथ-पाँव चलने चाहिए। आप देखिएगा अगर आप दिन में कुछ नहीं करते हैं, तो मन बहुत हलचल मचाएगा, बहुत डिस्टर्ब रहेगा। दिन में हमें कुछ करना चाहिए, हमारे हाथ-पाँव चलने चाहिए, क्योंकि वो समय ऐसा है, वो रजोगुणी समय है, वो स्वभाव है, प्रकृति है वो। तो उस समय हमें कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस्कॉन डिवोटी होने के नाते हमारा सब कर्तव्य है कि कैसे मेरे कार्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, ये हमें देखना है। हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारे कार्य से या कार्यों के द्वारा लोग देखें कि भक्ति का प्रचार हो रहा है। जैसे हमारे ग्रुप में एक माताजी हैं, तो फिलहाल वो क्या करती है, वो नेट पे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, कभी कोई साइट हो गई, तो उसपे वीडियोज़ बनाती हैं, कृष्ण के बारे में, और डालती हैं। उनका एक कार्य है, वो दिन भर वीडियो बनाएँगी, अपना पोस्ट करेंगी, तो भी प्रचार है। तो हमें ये देखना है कैसे हम दिन भर ऐसे अपने कार्यों को एडजस्ट करें कि लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ प्रेरणा मिले। जैसे मान लीजिए कोई तिलक लगा के चला गया कहीं पे, तिलक लगा हुआ है, किसी ने पूछा, "अरे भाई तिलक कैसा? क्या खेल है? तिलक क्या क्यों लगाया हुआ है?" मैं इस्कॉन डिवोटी हूँ, और कुछ कृष्ण के बारे में बता दिया। भले ही वो स्वीकार ना करे, पर जैसे ही आप कृष्ण के बारे में बताना शुरू करेंगे, वो क्रिया ही आपको मुक्त करने वाली। सामने वाला समझे नहीं समझे वो बात अलग है। या ऐसा मेंशन आता है कि जो व्यक्ति तिलक देख लेता है वैष्णव, वो 60,000 साल के उसके पाप खत्म हो जाते हैं, सिर्फ तिलक देखने से। अब बताइए, कितना इंपॉर्टेंट। और भक्ति क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा हो? कि पाप है हृदय में। जैसे-जैसे पाप कटेंगे, भक्ति स्वीकार करने लगेगा। या कभी गए, प्रसाद दे दिया किसी को, भई प्रसाद ले लो। प्रसाद बनाइए घर पे अपना आराम से, और प्रसाद दे दीजिए। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली बात क्या हो रही है? बेसिकली बात ये हो रही है कि कैसे हम अपने दिनचर्या को एडजस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण की सेवा में लगा सकें और कृष्ण के प्रचार में लगा सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि कृष्ण को एक ही चिंता रहती है बस, कि कैसे एक और जीव मेरी तरफ मुड़े। कृष्ण ने जब ये सृष्टि की, तो किसी की हेल्प नहीं ली। जो इंग्रीडिएंट्स आप देखते हैं, ये जो प्रधान, ये सब भौतिक तत्व, ये सब कृष्ण के हैं। सृष्टि करने में कृष्ण ने किसी की हेल्प नहीं की, लेकिन भक्त एक जीव को भक्त बनाने की चिंता उनकी रहती है, उसमें वैष्णव सहायता करते हैं भगवान। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जीव की इच्छा को भगवान नहीं हटा सकते, फ्री विल को। इसीलिए वो एक भक्त के द्वारा किसी जीव को उनकी तरफ लेके आते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए भगवान बोलते हैं गीता में कि जो व्यक्ति, जो भक्त इस ज्ञान को दूसरों को देता है, वो मुझसे मुझे वो उससे प्रिय कोई है नहीं बेसिकली। उससे प्रिय सर्वेंट मेरा कोई है ही नहीं जगत में, जो ये ज्ञान दूसरों को देता है। तो जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है कृष्ण का प्रिय होने का, तो क्यों ना उसको लें। बात समझिए भाई, यहाँ पे ऐसा कौन है जो कृष्ण का प्रिय नहीं होना चाहता? सब होना चाहते हैं। तो क्यों नहीं प्रचार करते, क्यों नहीं बताते? ये नहीं कहा जा रहा है कि बहुत बताना है, जितना समझ में आया, यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, ये समझ में आ रहा है कृष्ण भगवान है, ये भी नहीं आ रहा है। ये तो आ रहा है कृष्ण भगवान है, यही बोल दो। भाई तुम जानते हो कौन भगवान है? ये भगवान है, वो भगवान नहीं, नहीं नहीं, कृष्ण भगवान है। आप इतना बोले कृष्ण भगवान है, वो भले ना माने ना माने, आप इतना बोले कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने आपको नोट कर लिया। अरे ये तो सही बोल रहा है यार, ये तो मेरे बारे में सही बात कर रहा है। आप प्रिय हो गए। अब क्या दिक्कत है? जैसे प्रभुपाद जी के समय में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर या आए थे, और उनसे पूछा प्रभुपाद जी ने, डू यू नो हु इज गॉड? तो कहा नहीं, हमें ये पता है गॉड कितने महान है, पर वी डोंट नो हु एग्जैक्टली गॉड, मुझे ही नहीं पता एग्जैक्टली गॉड है कौन। तो मालती माता जी की एक पुत्री थी, सरस्वती, वो 5 साल की थी। तो प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया, कहा डू यू नो हु इज गॉड? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तुरंत प्रभुपाद जी ने, दैट इज परफेक्ट नॉलेज। 5 साल की बच्ची को भी पता है कृष्ण भगवान है, और तुम लोगों को ये भी नहीं पता भगवान कौन है। दिस इज परफेक्ट नॉलेज। उसने बस इतना ही बोला, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी खुश हो गए। तो सही, ये तो बोल सकते हैं लोगों से कृष्ण भगवान है, कि ये भी नहीं बोल सकते भाई, इतना समझ में आया ना। इतने बोलने से ही काम चल जाए, इतने बोलने से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाए। तो जितना समझ में आता है कम से कम उसको दूसरों को बताइए, कृष्ण की नजरों में आप उनके प्रिय हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आज इतने कवर करते हैं, क्योंकि अब मैं चाहता नहीं हूँ कि बार बार अध्याय मैं फास्ट हो जाऊँ, बार बार अध्याय को धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। अब महाराज जी का लेक्चर होगा नेक्स्ट मीटिंग में, तो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।